हेलो हेलो, वेलकम ऑल। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था तो आज से हम फाउंडेशन की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रांत शर्मा और मैं मैथमेटिक्स फैकल्टी हूं। तो आज हम 10th क्लास के लिए एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले कुछ पीछे से रेफरेंसेस लेते हैं। अब रेफरेंसेस क्या हैं? क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो उस रेफरेंस के हिसाब से हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती किस टाइप की हैं? तो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए एक बेसिक सी फॉर्म है, उसको समझना जरूरी है। वो बेसिक सी फॉर्म क्या है? वो बेसिक सी फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 in which a does not equal to 0, in which a does not equal to 0। अब क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बनने के लिए इस चीज की बहुत अहमियत है। एक्स स्क्वायर होना चाहिए इस टर्म के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर नेसेसिटी है होना। यदि एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी रह जाएगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि ये वाली इक्वेशन रहेगी तो इसका जो पावर है, इसका पावर कितना है? 1। तो जब 1 पावर होती है तो क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा कि व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन, व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम डिग्री भी बोल सकते हैं। व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। When we equate this polynomial with 0, this become quadratic equation। ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 8th के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, क्लास 9th के अंदर हमने पॉलिनोमियल की जीरोस के बारे में पढ़ा। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या किया था बच्चे? When ax square plus bx plus c is equal to 0 is given, so sum of zeros and product of zeros, दो चीजें पढ़ी थी हमने क्लास 9th के अंदर, sum of zeros and product of zeros। तो sum of zeros क्या थी? अल्फा प्लस बीटा। एक जीरोस अल्फा थी, एक जीरोस बीटा थी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्यूबिक की बात आगे करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो चीजें थी हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ी थी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली जो बात थी वो हमने क्लास 8th और क्लास 9th दोनों के अंदर पढ़ी थी। चलिए, नाउ रेफरेंस फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैंने इक्वेट कर दिया किसके साथ? 0 के साथ, तब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा सा सर्च किया और हमने थोड़ा सा बोला पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन विच ए नेवर बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यदि a 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहां पे यदि मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0, a क्या हो जाए? 0 के बराबर। तो यदि 0 पुट करूंगा तो क्या आ गया? 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, ओनली bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बची ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बची। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रहने के लिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं इसकी फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आगे बचे, 1, b की वैल्यू इज 5 एंड c की वैल्यू इज 6। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू इज 6। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हमने कंपैरिजन सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है जब कोई इक्वेशन गिवन हो। इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो हमने अभी करा, और जिसमें a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कांस्टेंट क्या है, c। कांस्टेंट क्या है, c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 whenever is given x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज a, x का कोफिशिएंट इज b एंड c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, नाउ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, पहले वो बात करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें रूट्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, रूट्स, और हम जीरोस भी बोल सकते हैं उस चीज को। तो जब हमें रूट्स मिल रहे हैं तो कितने रूट्स मिलेंगे, जब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब तब हमें 2 रूट्स मिलेंगे। हाउ मेनी रूट्स, 2 रूट्स। तो जब 2 रूट्स मिल रहे हैं तो वो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई मेथड तो होगा। तो हमारे पास 3 मेथड हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड को हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे, हमने क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाए थे। वो फैक्टर कैसे बनाए थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और जब मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे थे, फैक्टर बना रहे थे कॉमन आउट करके, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। अब सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी करेंगे हम लोग। वैसे तो अब सिलेबस से निकल चुका है क्लास 10th के, पर फिर भी हम करेंगे एक बार इसको। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से डराइव होगा वो भी देखेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी हम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे क्योंकि क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया था। तो चलिए यहां पे यदि मैं कंपैरिजन करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ यदि मैं इसका कंपैरिजन करूं तो मेरे पास a कितना है बच्चे, 1, b कितना है, b इज 5, b is equal to 5 and c is equal to 6, a1 b5 and c is 6. so क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिडिल टर्म को 2 भागों में स्प्लिट करना पड़ता है। हम लोगों को इक्वेशन को, जो मिडिल टर्म होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ता है। अब देखिए स्प्लिट कैसे करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले
जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म इज 6 and coefficient of x square is 1. I'll write the term here first. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. So we have to split this term. We have to split this term. To split this term, we have to split this term, we have to multiply constant term. We have to multiply constant term with the coefficient of x square. So 6 multiply 1 is equal to 6. So after multiplication we want 6. And what is the coefficient of x? Coefficient of x is 5. So after addition or subtraction we want 5 plus 5. So if the multiplication is plus 6 and we want plus 5 as addition of both the numbers, so both the numbers will be positive numbers. Both the numbers will be positive numbers. So positive numbers ही क्यों लिया? क्योंकि यदि मैं प्लस का एक नंबर लूं और प्लस का ही दूसरा नंबर लूं, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, यदि ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा. सो बाय मल्टीप्लिकेशन वी वांट 6 एंड बाय एडिशन वी वांट 5. सो 3 and 2, 3 2s are 6 and 3 plus 2 5. So the middle term is splitted as x square plus 3x plus 2x plus 6 is equal to 0. मिडल टर्म स्प्लिट हो गई. सो अब टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, देन टेक कॉमन फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स. सो टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स. सो ओनली x इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स. सो इनसाइड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3. ये काम हमने 8th क्लास में भी किया और 9th क्लास में भी किया. नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? कॉमन आउट कर लिया प्लस 2. Plus 2 is taken as common. Inside we are left with x plus 3 is equal to 0. किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर. अब यहां से ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में यदि हम गौर से देखें तो क्या चीज कॉमन आ सकती है? x plus 3. So x plus 3 is taken as common. और दूसरी वाली में क्या बचा? अब यहां पे x plus 3 बाहर कॉमन आउट कर दिया, इसके पास क्या बचा? x. इसमें से x प्लस 3 कॉमन आउट कर दिया, इसके पास क्या बचा? प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहां तक जो हमने काम किया वो हम पहले भी कर चुके हैं. अब इसके आगे कोई नया काम क्या है? अब नया काम इतना है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है. एक बार पहले वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, एक बार दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो. तो पहले वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट किया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 3 विल गो टुवर्ड दैट साइड एंड बिकम -3. सेकंड वन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू प्लस 2 विल गो टुवर्ड दैट साइड एंड बिकम -2. सो two roots of this quadratic equation is -3 and -2. So two roots are -3 and -2. x की वैल्यू -3 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है. और मैं क्या बोल सकता हूं? This -3 and -2 are also the zeros of this quadratic equation. इस quadratic equation के zeros भी हैं. ये zeros बोल दो, roots बोल दो, both are same things. Now चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब मेथड समझ में आ गया होगा, आई होप. चलिए नेक्स्ट मेथड, सेम मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1y8. 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1y8 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम या तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, या तो इसको
सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं या तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यदि इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे होता है बेटे, इसके डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहां पे भी 1, 1 1 और 8 का एलसीएम कितना आया 8। आफ्टर टेकिंग 8 एज एलसीएम 1 8 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 plus 1 is equal to 0. Now this 8 will go toward that side. This will be in multiplication with 0. So 0 multiply 8 is equal to 0. So 16x square plus 8x plus 1 is equal to 0. इसको कंपेयर करो ax square plus bx plus c से, तो ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to 16, b is equal to 8 and c is equal to 1. a 16, b 8 and c is equal to 1. So multiply constant with the coefficient of x square, 1 into 16, 16. So after multiplication we want plus 16 and after addition or subtraction we want 8. So two factors of 16 will be 4 and 4. 4 and 4, 4 4s are 16, 4 plus 4 8. So equation is 16x square plus 8x plus 1 is equal to 0. So here by splitting the middle term, 16x square plus 4x plus 4x plus 1 is equal to 0. Take common from first two terms. So 4x is taken as common, inside we are left with 4x plus 1. Here plus 1 is taken as common, inside we are left with 4x plus 1 is equal to 0. 4x plus 1, 4x plus 1 is taken as common and here we have 4x is left and here plus 1 is left is equal to 0. Now equate each bracket with 0. 4x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 by 4. Here 4x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 by 4. So two roots of this quadratic equation are minus 1 by 4 and minus 1 by 4. दो रूट बने और दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। इक्वल कब आएंगे, डिफरेंट कब आएंगे और कब ऐसा होगा कि जब हम रियल रूट्स फाइंड ही नहीं कर सकते। चलिए एक और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसी मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 रूट 3. Here a is equal to root 3, b is equal to 6 and c is equal to 3 root 3. So multiply coefficient with constant with the coefficient of x square. So 3 root 3 multiply root 3 is equal to 9. 3 root 3 into root 3, 3 3s are 9. So after multiplication we want plus 9 and after addition or subtraction we want plus 6. So two factors of 9 are 3 and 3. 3 3s are 9, 3 plus 3 6. So root 3 x square plus 6x plus 3 root 3 is equal to 0. Two factors are under root 3 x square plus 3x plus 3x plus 3 root 3 is equal to 0. Now take common from first two terms, then take common from last two terms. So यहाँ पे अंडर रूट 3x स्क्वायर है प्लस 3x, तो 3 कैसे बना सकते हैं हम लोग, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 3, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज इक्वल टू 3. So under root 3x is taken as common. So here we are left with x and here we are left with under root of 3 and here we can take 3 as common, inside we are left with x plus root 3 is equal to 0. X plus root 3, x plus root 3 is taken as common, inside we are left with under root 3x plus
3 is equal to 0. Now equate each bracket with 0. Each bracket को 0 से equate करो. So that is equal to x plus under root 3 is equal to 0. X is equal to minus root 3. Second one is under root 3x plus 3 is equal to 0. So under root 3x is equal to minus 3. X is equal to minus 3 by root 3. अब जब डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वाली टर्म आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. तो रेशनलाइज करने का तरीका, डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन है उसके साथ ही मल्टीप्लाई और उसके साथ ही डिवाइड करो उस चीज को. तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 3. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू रूट 3 divided by 3 cancelled out. So x is equal to minus under root of 3. Minus under root of 3. Now here we have two roots. X is equal to minus root 3 and minus root 3. So by factorization method we have solved 2 to 3 questions. So आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उनके रूट्स निकाले जाते हैं, कैसे उनके रूट्स निकाले जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x plus 3 is equal to 0. So first multiply coefficient of x square with constant. 3 2s are 6. 3 2s are 6 plus का 6. After multiplication plus 6. After addition or subtraction 5. So two factors are 3 and 2. 3 2s are 6. 3 plus 2 5. So here 2x square plus 3x plus 2x plus 3 is equal to 0. But we can take as common from first two terms. So only x is common. So what else is left? 2x plus 3. Here plus 1 is taken as common because कुछ भी common नहीं था तो plus 1 is taken as common. 2x plus 3 is equal to 0. So 2x plus 3 is taken as common from both the terms. Now we are left with x plus 1 is equal to 0. Equate each bracket with 0. So 2x plus 3 is equal to 0. X is equal to minus 3 by 2 and x plus 1 is equal to 0. X is equal to minus 1. So two factors are x is equal to minus 3 by 2 and minus 1. Minus 3 by 2 and minus 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अब जितनी पहले स्पीड थी उस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया. It would have taken 1 hour less for the same journey. तो 360 किलोमीटर जाने के लिए उसने 1 घंटा कम लिया उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. मेरे को ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर पर आवर एंड न्यू स्पीड. नई स्पीड कितनी हो गई बच्चे? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर्स. 360 किलोमीटर्स. अच्छा, स्पीड कैसे फाइंड आउट होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. किलोमीटर्स में क्या फाइंड आउट करता है? डिस्टेंस. और आर में क्या फाइंड आउट करते हैं? टाइम. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम
तो चलिए अब बात करते हैं, यदि टाइम के रेफरेंस में इसको निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यह गिवन था कि उनके टाइम डिफरेंस कितना है, उनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना है। तो चलिए यदि मैं फर्स्ट केस में चलूं, यदि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में हमें टाइम लग रहा है t1। तो t1 टाइम कैसे लगा, 360 किलोमीटर गया और किस स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। और यदि मैं t2 की तरफ देखूं, सेकेंड टाइम देखूं, तो 360 किलोमीटर ही जाना है और किस स्पीड से जाना है, x प्लस 5 की स्पीड से जाना है। अब जब जब हमारी स्पीड ज्यादा होगी तब तब टाइम क्या लगेगा, कम। जब जब स्पीड कम होगी टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो किस केस में टाइम ज्यादा लगा होगा, T1 के केस में टाइम ज्यादा लगा होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, कम। स्पीड क्या है, कम। सो according to the question it is given that T1 minus T2 is equal to 1। T1 minus T2 is equal to 1। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फर्स्ट केस में जितना टाइम लगा उससे 1 घंटा कम लगता है दूसरे केस में। तो T1 minus T2 is equal to 1 hour। तो T1 कितना गिवन है बच्चे, 360 डिवाइडेड बाई x, और T2 कितना गिवन है, 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। चलिए इस चीज को अब हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो चलिए ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। तो चलिए 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5। एलसीएम इज x इंटू एक्स प्लस 5, और यहां पे x है, x प्लस 5 नहीं है इसके पास, तो मल्टीप्लाई कर दिया 360 इंटू एक्स प्लस 5 से, माइनस 360, इसके पास x प्लस 5 है पर x नहीं है, तो 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट, आई थिंक नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज है ये। चलिए आगे 360 इंटू एक्स, 360x प्लस 360 इंटू 5, 5 0 0, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 15 3 18, 1800, 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, माइनस 360x प्लस 360x cancelled out। Now here we are left with 1800 is equal to, okay, 1800 divided by x square plus 5x is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके नीचे भी क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना बन गया, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c। here ax square plus bx plus c is equal to 0। here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to minus 1800। c is equal to minus 1800। so अब splitting the middle term करेंगे, वही factorization method। by splitting the middle term we can say that x square plus 5x minus 1800 is equal to 0। so after multiplication we want minus 1800 and after addition और subtraction we want plus 5। so दो फैक्टर बनेंगे और दोनों फैक्टर डिफरेंट साइन के होंगे, जिसमें बड़े वाला जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा और छोटे वाला जो फैक्टर होगा वो नेगेटिव साइन का होगा। तो दो फैक्टर कैसे बनाएंगे इस चीज के, तो 1800 के क्या करेंगे, सबसे पहले हम
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहां पे ये 2 से फर्दर डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब 5 2 7 दोनों, यस। सो 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा, नाउ विद द हेल्प ऑफ 5, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, किसके? 1800 के। अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 5। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 बना, 3 3 जा 9 एंड दिस वन इज 5 5 जा 25। तो कोई 8 9 जा 72 और 25 नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे? अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो देखो ये पॉजिटिव का ले लें और इसको नेगेटिव का ले लें, एक 45 और एक माइनस का 40, तो डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो दो फैक्टर बन गए इसके, क्या क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन आउट, x इज टेकन एज कॉमन, x प्लस 45। यहां से माइनस 40 इज टेकन एज कॉमन इनसाइड x प्लस, माइनस ले लिया बाहर तो क्या बचा अंदर? प्लस, x plus 45 is equal to 0. Now x plus 45 is taken as common. Inside we are left with x minus 40 is equal to 0. अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे किससे? 0 से हर एक ब्रैकेट को। x plus 45 is equal to 0, x is equal to minus 45, x minus 40 is equal to 0, x is equal to plus 40। अच्छा अब दो फैक्टर तो आ गए, एक बार x आया माइनस 45, एक बार x आया प्लस का 40। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लूं? दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ही होगी, कौन सी वैल्यू लूं? अच्छा कभी आपने सुना है कि एक ट्रेन पटरी पे चल रही है और उसकी स्पीड है -100 किलोमीटर पर आवर? नॉट पॉसिबल। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हमेशा क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। सो यहां पे x इज इक्वल टू 40, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई बेटे? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पता चला। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन द रूट्स आर x square minus 4x minus 12. So x square minus 4x minus 12 is equal to 0. सबसे पहले इसको कंपेयर करो ax square plus bx plus c से। So ax square plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -12, a1 b -4 एंड c -12। चलिए अब इस चीज में अगेन वही फैक्टराइजेशन मेथड से पूछ रखा, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे? c को मल्टीप्लाई कर दिया a से, -12 into 1 -12, so after multiplication we want -12 and after addition और subtraction we want -4। तो दो फैक्टर बनाने हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस या माइनस करके माइनस का 4 आए। यदि मैं दोनों की दोनों टर्म्स को नेगेटिव लूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्म लूं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहां से देखते ही मेरे को यह बात पता चल गई कि एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी, और बड़े वाली जो टर्म होगी वो यहां पे डिपेंडेंट है। जो बड़े वाली टर्म होगी वो किसकी होगी? नेगेटिव की होगी। किसकी होगी? नेगेटिव की होगी। तो दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 4 आए। तो 6 और 2 से ट्राई करते हैं एक बार। माइनस का 6 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। -6
इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू -12, -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। सो आगे दोनों फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स आए बेटे, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। कॉमन आउट करेंगे, x is taken as common, inside we are left with x minus 6, here plus 2 is taken as common, x minus 6 is equal to 0। here x minus 6 को कॉमन आउट कर दिया, अंदर बचा x plus 2 is equal to 0। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, तो एक बार x कितना आ गया 6 और सेकेंड टाइम x कितना आया -2। सो x के रूट्स क्या, सॉरी इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, एक बार आया 6 और एक बार आया -2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट टिल हियर? यदि डाउट है तो एक बार डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि क्या करवाया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो देखिए बेटे, सबसे पहले एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, तो क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है? यस, 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जब जब हमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई क्वेश्चन करना है, हमेशा मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ परफेक्ट स्क्वायर। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना लो। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते तो क्या कर दो, जो टर्म दे रखी है, सपोज 2 दे रखा होता है यहां पे, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, 2 से डिवाइड करते दोनों तरफ। तो अब यहां पे ऑलरेडी 1 गिवन है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगला स्टेप देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और सेकंड टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करने की तैयारी करेंगे, जैसे फर्स्ट वाली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया x होल स्क्वायर, उसको a कंसीडर कर दिया, और ये जो टर्म है 6x, इसको कुछ स्प्लिट करके 2ab की फॉर्म में बनाना चाहा। तो कैसे किया, x का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है x, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली टर्म फिर से आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं 3। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये 2ab तो आ गया, अब बी स्क्वायर कैसे करेंगे, ये जो 3 आया इसको क्या कंसीडर किया हमने, b कंसीडर किया, दिस इज अवर b। तो एक बार बी स्क्वायर प्लस कर दो और एक बार बी स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो। जो चीज हम ऐड करते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, वही चीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है ताकि उस इक्वेशन को हम स्टेबल रख सकें। तो आगे क्या बचा हुआ था, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a is x and b is 3, a plus b होल स्क्वायर। अब जो बाकी चीजें बची उनको सॉल्व करो, -3 3 जा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यार -9 प्लस 5 इज इक्वल टू -4, -4 will go toward that side and become +4। सो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलिए अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो यदि स्क्वायर है गिवन यहां पे इस तरफ, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बना देगा वो, स्क्वायर रूट। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, -2 का स्क्वायर करो बेटे कितना आया 4, प्लस का 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस का 4। तो जब जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा 4 का, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस का 2 आएगा या तो माइनस का 2 आएगा। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बोथ ऑप्शंस वी हैव टू कंसीडर, प्लस 2 भी और माइनस 2 भी, तभी तो हमारे पास दो रूट्स बनेंगे। तो देखो
+3 उस तरफ जाएगा तो क्या बन गया, -3, प्लस -2 -3। एक बार +2 कंसीडर करो, एक बार -2 कंसीडर करो। सो x इज इक्वल टू +2 -3 एंड सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू -2 -3। सो x कितना आ गया बच्चे, +2 -3 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5। सो दो रूट्स क्या बन गए इसके, x इज इक्वल टू -1 एंड -5। सो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया या तो उसको फुली एलिमिनेट कर दिया, और फिर उसके बाद उसको फॉर्म में बनाया, किस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जिसमें हमने क्या किया, इस वाली टर्म को 2ab कंसीडर किया। सो 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या था हमारे पास, x का होल स्क्वायर, तो x क्या, a क्या है x, a किसके बराबर, x के बराबर, और b क्या ले लिया हमने 3, क्योंकि यहां पे इस टर्म को फिर से हमें बनाना था तो ये क्या, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से। तो जो टर्म b आई, अब मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे को बी स्क्वायर भी चाहिए, प्लस का बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, प्लस का बी स्क्वायर इसके अंदर ऐड किया। तो जो चीज मैं ऐड कर रहा हूं वही चीज मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि उसको मैं कांस्टेंट रख सकूं, मैं उस इक्वेशन को इक्वलाइज कर सकूं। तो क्या किया मैंने, प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बाकी आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया और x की वैल्यूज निकाल दी। तो यहां पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले कल वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और फिर आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई सोच नई सुबह नए सवेरे के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।